मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। अभी जो समय है वो धान नर्सरी के डालने का आ रहा है और धान की नर्सरी जितनी अच्छी होगी, मजबूत होगी, वो फसल भी उतनी अच्छी होगी। तो शुरुआत से ही हमें धान की नर्सरी पे उसके पोषण पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना न्यूट्रिएंट डालें ताकि हमारी नर्सरी स्वस्थ रहे, उसकी जड़ें मजबूत रहें और जल्दी जड़ें इस्टेब्लिश हो जाएं हमारे खेत में, ताकि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके लिए शुरुआत से ही नर्सरी में हमें एनपीके पर और जिंक पर बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम 1 एकड़ में धान की रोपाई करना चाह रहे हैं और उसके लिए जो नर्सरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 300 से 400 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ये एक सामान्य है, ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि अगर हमें 1 एकड़ धान रोपाई करना है तो हमें 300 से 400 वर्ग मीटर में नर्सरी डालनी चाहिए। अब ये जो हमारा एरिया है नर्सरी का, इसमें इसको खेत को अच्छी तरह तैयार करके इसमें 2 कुंटल के आसपास सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद है अगर आपके पास तो उसको मिला दें। ये बहुत ही एक अच्छी हमें जैविक खाद मिलेगी, जिससे मिट्टी भी अच्छी रहेगी और उसको पोषक तत्व भी पूरे मिलेंगे। तो सड़ी खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको डालें। ध्यान रहे कि ये जो गोबर की खाद है बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो, ऐसा ना हो ये कच्ची हो। कच्ची होगी तो फिर हमारी नर्सरी पे इसका गलत असर पड़ सकता है और हमारी नर्सरी पीली रह सकती है, छोटी रह सकती है। इसलिए अगर हम पे ये डिकम्पोज, वेल डिकम्पोज, जिसे हम अच्छी पकी हुई खाद जिसे हम कहते हैं, वही हमें डालनी चाहिए। तो ये 2 कुंटल करीब पर्याप्त होती है, इसको हम मिला दें। इसके बाद अगर हमारे पास डीएपी उपलब्ध है तो करीब हमें 4 किलो डीएपी के साथ 2.5 किलो एमओपी मिलाना चाहिए और इसको हम इस एरिया में डाल दें जो मैंने आपको बताया 300 से 400 वर्ग मीटर जो नर्सरी का एरिया है। तो 4 किलो डीएपी के साथ 2.5 किलो एमओपी आप मिला करके डालें। अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो फिर एनपीके 12-32-16 जो खाद आती है, 12-32-16 वाली जो खाद है, उसको 6 किलो ये लेना है और इसमें फिर एमओपी हमें करीब 800 ग्राम मिलाना है। 1 किलो से थोड़ा कम हमें रखना है। तो 6 किलो एनपीके 12-32-16 के साथ 800 ग्राम एमओपी मिला दें। तो कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करें, या तो 4 किलो डीएपी के साथ 2.5 किलो एमओपी मिला करके दें। अगर डीएपी नहीं है तो फिर हम 6 किलो एनपीके 12-32-16 के साथ 800 ग्राम एमओपी मिलाएं। इस खाद को डाल दें, इसको मिट्टी मिला दें। इसके बाद हम 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। तो जिंक को डीएपी या एनपीके के साथ नहीं मिलाना है। पहले डीएपी एनपीके, डीएपी डालना चाह रहे हो डीएपी डाल दें, या एनपीके वाला कॉम्बिनेशन है वो डाल दें। उसके बाद हम जिंक सल्फेट को 1 किलोग्राम जो हम इसमें डाल दें। तो ये हमारी शुरुआत की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक को पूरा कर देगा। जिंक देना बहुत जरूरी है। अगर जिंक की कमी रहती है तो नर्सरी छोटी रहती है, उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, पत्ती छोटी रहेगी, कत्थे रंग के धब्बे पड़ने लगेंगे और वो उसकी लंबाई नहीं पकड़ पाएगी, जड़ें भी छोटी रहेंगी। तो खासतौर से ये जो जिंक वाली कमी आती है ऐसी मिट्टियों में आती है जिसकी पीएच ज्यादा हो रही है, 7.5 से ज्यादा है, या कार्बोनेट है, या क्षारीय है, लवणीय है। ऐसी मिट्टी में जिंक की अक्सर कमी आती है। इसलिए इस कमी से बचने के लिए जिंक सल्फेट आप शुरुआत में ही 1 किलोग्राम डाल दें। इसके 2 सप्ताह बाद करीब जब हमारी नर्सरी थोड़ी बड़ी हो जाए, 14-15 दिन की हो जाए, तो यूरिया की आवश्यकता होती है। तो उस समय आप करीब 3 किलोग्राम यूरिया डाल दें। तो ये पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह से आपको डालते हैं एनपीके और जिंक, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बढ़वार भी अच्छी होगी, उसकी जड़ें बहुत अच्छी रहेंगी और नर्सरी की पौध बहुत अच्छी और मजबूत तैयार होगी, हरे रंग की रहेगी और इसमें कमी नहीं रहेगी पोषण की। जब आप इसकी रोपाई करेंगे इस तरह की नर्सरी की, तो ये जल्दी, बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेगी, पत्तियां एक्टिव रहेंगी और ये हेल्दी जब नर्सरी रहती है, जब मजबूत हमारी पौध होती है, तो वो रोपाई के बाद तुरंत जड़ पकड़ती है और उसमें अच्छी बढ़वार होती है और अच्छे कल्ले निकलते हैं। तो शुरुआत से ही हमें धान की नर्सरी पर ध्यान देना है और आपको जैसे मैंने आपको बताया 4 किलो डीएपी के साथ या तो 2.5 किलो एमओपी डालना है। अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है तो फिर 6 किलो एनपीके 12-32-16 के साथ 800 ग्राम एमओपी डालना है और इसके साथ साथ हमें 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप इस तरह से पोषण करते हैं तो नर्सरी अच्छी रहेगी और आप देखेंगे पौध मजबूत रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।